भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू को बच्चों से प्यार था। बच्चे से प्यार करने की वजह से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे और बच्चों के प्रति उन्हें बेहद प्रेम और लगाव भी था। आज देश की जनता चाचा नेहरू के महान कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। आज चाचा नेहरू की जयंती पर राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य देश में बच्चों की भलाई, शिक्षा और उनके मानसिक और शारीरिक विकास के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को आज हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज चिल्ड्रंस डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और बच्चों से खास लगाव जवाहरलाल नेहरू रखते थे। तो बाल दिवस के रूप में आज का दिन और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने जवाहरलाल नेहरू को नमन किया है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आज जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज का दिन जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और सबसे ज़्यादा याद इसलिए भी क्योंकि बच्चों से जो उनका लगाव था, तो आज के दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन बच्चों के लिए खास है क्योंकि आज का दिन बच्चों का है और बच्चों को ये दिन समर्पित इसलिए है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से खास लगाव रखते थे और इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाचा नेहरू को यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। तो 1912 में भारत लौटे थे। आयरलैंड में सिन्फेन आंदोलन में उन्होंने रुचि ली थी। ये पूरे जीवन में जो योगदान देश की आज़ादी से लेकर देश की सरकारों को चलाने में रहा चाचा नेहरू का, वो हम आपको बता रहे हैं। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग में पहले किसान मार्च आयोजन ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव 1923 में जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। 26 में इटली, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया। और चलिए, आज चूंकि तमाम नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया, इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे और पहले प्रधानमंत्री को नमन किया। क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने, आज सुनिए। उसका परिणाम आज देश आत्मनिर्भर है। शुरुआत उन्होंने की थी बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी प्रीमियर संस्थाएं, IIT की तरह, IIM की तरह, ICAR की तरह, एम्स की तरह। उस ढंग का जो फैसले उस वक्त किए थे, वो शुरुआत ऐसी हुई कि देश 70 साल बाद में भी आज यहाँ पहुँचा। उनको बच्चे याद करते हैं, हम सब याद करते हैं। उनकी सोच अद्भुत थी। ये यात्रा के दौरान उन्होंने जो किताबें लिखी है, जिनसे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, भारतीय खोज, ये तमाम जो फैसले उठ सकते हैं, नई पीढ़ी को उनको समझने का सकता है, करने का सकता है। जिससे कि जो महापुरुष हुए उस जमाने के, महात्मा गांधी लगा करके, पंडित नेहरू हो या सरदार पटेल हो या मौलाना आज़ाद हो और भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, डॉक्टर अम्बेडकर हो, तो सबसे बड़ी आवश्यकता का आज नई पीढ़ी को उस दिशा में जाना ही चाहिए। मेरा मानना है कि उससे देश और मजबूत होगा और ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो देश के काम आएगा। जवाहरलाल नेहरू को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याद करते हुए कहा कि देश में
जो विकास की गाथा लिखने में सबसे बड़ा योगदान रहा वो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर सविनय प्रणाम। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में आपके अभूतपूर्व योगदान का संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ है। आज सीएम अशोक गहलोत ने जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए ये भी कहा कि देश की जो तमाम प्रीमियम कॉलेजेस हैं, प्रीमियम एजेंसीज हैं, देश के विकास के लिए चाहे बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो, ये सब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बदौलत ही शुरू हुआ था और उनके प्रयासों की वजह से ही आज देश में तमाम विकास के कार्य हो पाए हैं, जिसका फायदा देशवासियों को मिलता है।